देखिएगा, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपया में खरीदी। बताइए कि 300 रुपया में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो क्या कीजिए, हल कीजिए कौन नियम से, ऐकिक नियम। इसको क्या कहते हैं, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चुटकी। ऐकिक नियम में इसको चुटकी पढ़ते हैं, तो क्या लिखिएगा, चुटकी 75 रुपये में पुस्तक की 3 यानी लिख दीजिए 3 प्रतियां खरीद सकता है। इसलिए एक पुस्तक की 3/75 प्रतियां खरीद सकता है। इसलिए कितना रुपया है, 300 है ना, तो 1 रुपया के निकाल दिए तो 300 से गुना कर देंगे। 300 रुपया में पुस्तक की कितना जाए, 300 गुने 3/75, ठीक है, प्रतियां खरीद सकता है। तो चलिए काटिए, 5 चौका, देखो इससे काटिएगा तो 25 दिया होगा, 25 से काटिएगा 25 इकाई होगा, 25 दूना होगा। फिर इसको काट दीजिए, 3 चौका 12 होगा, यानी कि 12 प्रतियां। क्या प्रतियां खरीद सकता है, 12 प्रतियां खरीदी जा सकती है, खरीद सकता है, बस आंसर, ठीक है। चलिए इसका देखिएगा, नीचे आपका क्या है, 2 पूरक कोण का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है। तो पूरक कोण क्या है, देखो 2 गो कोण, 2 ऐसे कोण का योग अगर जिसका 90 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो मानिएगा, माना कि पहला पूरक कोण बराबर x तथा दूसरा पूरक कोण 2 पूरक कोणों का अंतर 120 है। दूसरा पूरक कोण कितना आ जाएगा, x - 20, y मान लेते हैं तो प्रश्न से, तो x - y बराबर 20। एगो आपका क्या हो जाएगा, x + y बराबर 90 डिग्री, ठीक है। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, ठीक है। क्या कि 2 पूरा कोण का कितना आता है, 90 डिग्री। अंतर कितना है, 120 डिग्री, भले सीधे 20 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 में से जोड़ दो या घटा दो, तो लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए तो x - y बराबर 20 डिग्री और x + y बराबर माइनस देंगे, घट जाएगा, माइनस में एगो, माइनस में 2y, ये कितना आ जाएगा, माइनस में 70, माइनस से माइनस खत्म, कितना बचेगा, y बराबर 70/2, तो काटिएगा तो 35 डिग्री, तो y का मान 35 डिग्री। तो समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा, x - y बराबर 20, तो ये 35 है ना, 20 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 और प्लस में 30, 35 ना, माइनस में जाएगा तो प्लस होता है, x बराबर 55 डिग्री। तो लिख दीजिएगा आता दोनों पूरक कोण 55 डिग्री और एक
35। ठीक है, चलिए नीचे आपका देखिएगा क्या कह रहा है, आयत। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 है, और परिमिति कितना है, 110 हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मानिएगा, माना कि